सियासत के दौर में हर एक नज़ारा बदलता दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने 39 सीटों पर आनन फानन में जैसे ही सूची जारी की है, सब सोचने लगे हैं कि आखिर देश में सबसे ज़्यादा बहुमत वाली सरकार की पार्टी ने इतनी जल्दी में 39 सीटें क्यों घोषित कर दी। क्या भारतीय जनता पार्टी को डर था या फिर क्या रणनीति है? इस सब को जानने के लिए हम लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं। आज हम पहुंचे हैं सबलगढ़ में कांग्रेस पार्टी के विधानसभा के दावेदार जगदीश बंसल जी के पास। इनसे जानते हैं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने सबलगढ़ में सबसे पहले यानी 3 महीने पहले ही अपने प्रत्याशी का नाम यहां से अनाउंस कर दिया है और पिछली बार 45,000 से ज़्यादा वोट लाने वाली सल्ला रावत जी पुनः यहां से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी रहेंगी। अब इस पर इनका क्या कहना है? क्या ये टिकट जो हुए हैं जल्दबाजी क्यों हुई है? इसमें क्या भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं डरी हुई है, जिस वजह से हर तरह की मजबूत तैयारी के लिए समय दिया गया है, या और कुछ इनके दिमाग में चल रहा है? सब जान लेते हैं। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है लोकनायक न्यूज़ में। धन्यवाद सर। क्या लगता है, जिस तरह से सबलगढ़ विधानसभा में 3 महीने पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने टिकट कर दिया और एक बार पुनः उन्हें सल्ला रावत जी को यहाँ से विधानसभा का प्रत्याशी बनाया है, इस पर क्या राय है आपकी? अब इस पर तो सभी लोग जानते हैं। सबसे पहले यही तो बीजेपी में घबराहट बहुत ज़्यादा है। वो ये नहीं समझ पा रहे कि क्या हमें क्या करना है। उन पे तो केवल ये लगा हुआ है कि कैसे करके मैनेजमेंट करके सीटें जीतना है। घबराहट में सीटें की मतलब घोषणा करना, अमित शाह कल यहाँ पर आना, ग्वालियर आना, इसका सीधा ये है कि घबराहट में मैनेजमेंट के तरह इन सीटों को घोषणा करके इनमें घबराहट में वो अपना वो दिखाना चाहते हैं कि हम कैसे क्या सीटों को निकाल सकते हैं। अच्छा, जैसे ही सल्ला रावत जी को यहाँ से टिकट मिला है तो कांग्रेस के जो तमाम दावेदार थे वो एक बड़े मजबूती से और भी बातें करने लगे हैं कि कहीं ना कहीं परिवारवाद हुआ है, ऐसे आरोप भी लगा रहे हैं। लेकिन क्या लगता है इस बीच में कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी? कांग्रेस की तो साफ रणनीति है। कांग्रेस जिताऊ प्रत्याशी को टिकट देगी। हमारे पीसीसी चीफ कमलनाथ जी ने, हमारे राज्यसभा सांसद आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने, हमारे प्रतिपक्ष नेता गोविंद सिंह जी ने, हमारे कोषाध्यक्ष अशोक सिंह जी ने क्लियर कर दिया है, मुझसे क्लियर कहा कि हम जिताऊ प्रत्याशी को टिकट देंगे, कोई भी हो सकता है। इसमें किसी का नाम उन्होंने खोला नहीं है, तय कर रखा है उन्होंने। हमारे वहाँ नाम तय हैं, हम जिताऊ प्रत्याशी को टिकट देंगे और पूरी कांग्रेस एकजुट होकर काम करेगी। इसमें किसी तरह का कोई कहीं भी मतभेद नहीं है हम लोगों में। या सल्ला रावत जी को देखा जाए तो कितनी क्या कांग्रेस टक्कर दे पाएगी उनको? एक मजबूत दावेदारी नहीं, वो मजबूत प्रत्याशी भी मानी जाती हैं। यहाँ पहले भी वहाँ दूसरे नंबर पर रही थी कहीं ना कहीं, तो इस बार बैक आई हुई है दोबारा से। एक तो ये तीसरे नंबर पर रही थी, नंबर 1। नंबर 2 बता दूं मैं आपको कि हमको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरह से उनका टिकट किया गया है, जिस तरह बीजेपी में इन्होंने हम लोगों से कहते परिवारवाद ये है कि शुरू से लेके सन 80 से लेके आज तारीख तक 85 आज तारीख तक केवल एक ही परिवार को टिकट देना, क्या ये परिवारवाद नहीं है? पहले उनके ससुर साहब को देते रहे, अब बहू को दे दिया। बीजेपी में फूट है। हम तो इनको 12 बजे ही हरा के अपन घर आ जाएंगे। हमारी जीत सुनिश्चित है और जीत हमारी ऐसी वैसी नहीं होगी, बहुत तगड़े उस पर होगी, क्योंकि इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि परिवारवाद क्या होती है, किस टाइप से भाजपा घबरा रही है, किस टाइप से उनके पास कोई प्रत्याशी नहीं है। प्रत्याशी होता उनके पास क्या इतने बड़े कुनबे में क्या एक सल्ला रावत ही है जो परिवारवाद का पूरी बीजेपी में खड़ा हो रहा है? कोई टिकट नहीं है, कोई टिकट नहीं मांग सकता। हमारे वहाँ इतनी लाइन लगी हुई है। हमारे वहाँ केवल एक ही चीज़ क्या है, हम जिताऊ प्रत्याशी को टिकट दे रहे हैं। क्या उनको वहाँ एक ही नाम है? इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँगा? आपको पब्लिक समझदार है और ये ज़रूर है कि हम 12 बजे इनको हराकर अपने घर आ जाएंगे। टिकट किसी को भी मिले, परिवार को मिले या कांग्रेस और भाजपा, लेकिन सबलगढ़ जिस तरह से खासकर विकास के मामले में पिछड़ा है, क्योंकि आज ये वो दौर चल रहा है, आज़ादी के 75 साल बाद भी यहाँ पानी के लिए लोग कोसों दूर जाया करते हैं
और तमाम चीज़ें, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर आप देख लो, मतलब कभी ये कहते हैं कि सिस्टम ठीक नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। तो ये जो दौर है, उस दौर पर क्या है कांग्रेस की रणनीति? तो हमारी केवल 18 महीना सरकार रही थी, इसके बाद भाजपा की सरकार रही है। 20 साल से भाजपा की सरकार है। भाजपा सरकार केवल एक नारियल रख के रहते हैं मामा और फोड़ के चले जाते हैं, कहीं कभी किसी का काम किया नहीं है। हमने किसानों के ऋण माफ़ किए, हम पे जितना भी काम कर सकते हैं उतना काम किया। हम विकास पर काम करते हैं जी, विकास पर काम नहीं करते हैं, केवल बोलते हैं, करते कुछ नहीं है। इसलिए यहाँ सबलगढ़ की भोले की स्थिति देखी जाए तो रामपुर में धरने हुए, आके केवल धरना तोड़वा सकते हैं पर पानी नहीं दिलवा सकते। सबलगढ़ में पानी की बात करो, यहाँ पर पानी का स्तर नीचे जा चुका है, पर चंबल से पानी लाने की बात थी, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। ज़िले की बात चलती है, ज़िला तो खैर बनाने की बात ही छोड़ो, यहाँ पर आए दिन ट्रैफिक जाम रहता है, उस पर कोई ध्यान नहीं देता। भ्रष्टाचार के नाम पर हमारे नेताओं पे FIR कर दी जाती है। मैं खुद कह रहा हूँ 50% ये लोग कमीशन लेते हैं। नगर पालिका में चले जाओ, कहीं भी पंचायत में चले जाओ, काम नहीं हो रहे हैं, फाइलें बन जाती हैं, पेमेंट हो जाते हैं। तो ये भ्रष्टाचार का तो नंगा नाच हो रहा है इनको वहाँ, इसलिए विकास नहीं है। विकास कैसे होगा? लेकिन अभी मामा जी आए थे तो नहर के लिए उद्घाटन करके गए, शिलान्यास करके गए। कौन सी नहर के लिए गए? रामपुर के लिए। कहाँ नहर? ऐसे तो नारियल ला के वो तो पूरे प्रदेश में फोड़ रहे हैं, पूरे प्रदेश में नारियल डाल रहे हैं। जहाँ आया 2 नारियल फोड़े, पटका निकली है, उसको खींचा और चले गए। क्या मुझे तो आप बता दो कहाँ इनका काम हुआ है, मुझे सबलगढ़ में एक काम बता दीजिए, मैं मान जाऊँगा आपका। शिक्षा में CM राज स्कूल बना दिया। अरे ठीक है, CM राज स्कूल बना दिया, क्या है वहाँ पर? CM राज स्कूल बन गया, पहले बनेगा ही तो कि ये क्या मामा की देन थोड़ी है, ये केंद्र की स्कीम है। वो और बताओ मुझे कहाँ विकास है? यहाँ तालाब है, तालाब में बोर नहीं है, तालाब पे इतनी गंदगी रहती है, नगर पालिका के लिए पैसा आता है पता नहीं किस फंड में चला जाता है। पंचायत में देख लो, सभी लोग रो रहे हैं। रामपुर नीचे की हालत इतनी बेकार, तो छोड़ो, मैं अभी गांव में जा रहा हूँ, गांव में रोड नहीं है, CC रोड नहीं है, क्या करें? विकास तो केवल दिखावे का है। मामा जी का नारियल फूट गया, विकास हो गया, इसके अलावा और कुछ नहीं है। मामा जी केवल 1000 रुपये डाल देंगे। बहनों, अरे बहनों को कम से कम दे रहे हो तो बहनों को क्या 1000 रुपये में क्या कि वो एक सिलेंडर जो आता है 3000 बोला है, 3000 कर देंगे। 3000 कर देंगे, किया नहीं है, पहले इस पर आप करिए। 1000 कर रहे हैं, अब कह रहे थे 1250 डालें, 1250 तो नहीं डाले, 1000 रुपये डाले। कहने को तो मैं कह दूंगा, मैं ये करूँगा, कहने से नहीं होता है, करने से होता है। हाँ, क्योंकि आदमी एक्स्ट्रा शक्ति की कमी है इनमें। इन्होंने पूरा देश को, प्रदेश को बर्बाद कर दिया। इनके ऊपर बैठे हुए उन्होंने देश को बर्बाद कर दिया। क्या अभी आपने किले का भाषण सुना? लाल किले का भाषण, क्या विश्लेषण हुआ? इन चीज़ों पर बोलने के लिए बहुत पड़ा हुआ है। भूल तो गए, परिवारवाद को खत्म कर देंगे, तमाम वादे कर देंगे। हाँ, परिवारवाद हमारे सबलगढ़ में दिख रहा है, खत्म हो गया परिवारवाद, तो वो हमारे सबलगढ़ में दिख रहा है। पूरी भाजपा बिखरी हुई पड़ी हुई है, और भाजपा का ये हाल हो रहा है कि एक उस कोने में बैठा है, इस कोने में बैठा हुआ है। हमें इसकी कहने की ज़रूरत नहीं है, खुद वो समझ लेंगे, देख लेंगे। हम अपने घर को देख रहे हैं, हमारे नेताओं ने बोल दिया हम जिताऊ प्रत्याशी को टिकट देंगे। हम आपको दावे के साथ कह रहे हैं 12 बजे हरा के इनको इनके घर भेज देंगे हम लोग। चलिए, जिताऊ प्रत्याशी को टिकट देंगे, ऐसी कांग्रेस की रणनीति है। और कांग्रेस नेता ये भी दावा कर रहे हैं कि हम 12 बजे बीजेपी को हराकर घर भेज देंगे। तो ये तो है जगदीश बंसल जी की बात। फिलहाल में 2023 में वोटर किस करवट रहता है, यहाँ की जनता कैसे अपना उम्मीदवार चुनती है और जनप्रतिनिधि बना के भोपाल भेजती है, वो तो जब वोटिंग होगी तभी पता चलेगा। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, और आप अगर ये खबर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए और साथ में शेयर कर दीजिए, और अपने हर एक गाँव की प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। कैमरा पर्सन प्रताप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, लोकनायक न्यूज़, सबलगढ़।